देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देखिए, वैक्सीन के डेवलपमेंट में इसका रोल तो लेकर के तो यहाँ ऐसी कोई बात नहीं हुई है। यहाँ पर इस बात की चर्चा लगातार होती रही है कि मोसाद ने बाकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं यहाँ पर लोगों के इलाज के लिए उसका इंतज़ाम करने में मोसाद ने बहुत अहम भूमिका निभाई। और ये खबरें जो हैं वो यहाँ पर इजराइल में काफ़ी चर्चा में रही हैं। ये इसको लेकर के मोसाद की काफ़ी सराहना भी हुई है, लेकिन साथ ही साथ इसकी काफी निंदा भी की गई है। सरकार की भी निंदा हुई है इस बात को लेकर के कि इस तरह की खुफिया एजेंसी को इन चीजों के लिए इस्तेमाल करना कहां तक सही है। इस पर लेकर के यहां पर काफी चर्चा हुई है, क्योंकि ये कहा गया है कि जब आपका एक एजेंट खुफिया एजेंसी का अगर इस तरह की चीजों के इंतजाम में उसको लगाया जाए तो वो बाहर एक्सपोज हो रहा है, और इसकी वजह से जो एजेंसी है उसकी साख भी गिर रही है, और साथ ही साथ एजेंसी जो है वो कमजोर हो रही है, उसकी छवि धूमिल हो सकती है। छवि इसलिए धूमिल हो सकती है क्योंकि ये इसमें दो राय नहीं है कि हम बात कर रहे थे मोसाद के इस महामारी से निपटने में रोल को लेकर के, कि मैंने आपसे एक कदम और आगे बढ़ के पूछ लिया कि इस वैक्सीन के इजाद में मोसाद का क्या रोल है, क्योंकि चर्चा उसकी भी है। शैलजा, आप लंदन में बैठी हुई हैं, ये जो मोसाद का एंगल सामने आया है, मोसाद को लेकर के पूरी दुनिया में तमाम रहस्य की कथाएं कही जाती हैं। आपके लंदन में भी अखबारों में ये सब छप रहा है कि किस तरह से मोसाद ने इंटरवीन किया। देखिए, मेरे पास जो कटिंग उसमें लिखा है कि समय से पहले मोसाद ने अपने नेटवर्क को एक्टिवेट किया और वेंटिलेटर और तमाम जरूरी जो चीजें थी समय के पहले इजराइल में जुटा ली गई। ये रोल रहा मोसाद का। क्या वहां पर पढ़ रही, वहां के अखबारों में लंदन के क्या छप रहा है इसको लेकर के? देखिए, बहुत ही अहम रोल है मोसाद जो इनकी स्पाई एजेंसी है उसका इस वैक्सीनेशन को डेवलप करने में, क्योंकि उन्होंने सारी इंतजाम या जो जो जरूरी की चीजें थी, सैंपल्स ले लीजिए या इंफॉर्मेशन ले लीजिए, वेंटिलेटर, मतलब वो पूरा कहेंगे कि वो साथ ही साथ गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ साथ, क्योंकि ये स्पाई एजेंसी है, उसने पूरी एहतियात के साथ सारा इंफॉर्मेशन लिया, सारा मुहैया कराया IIBR को, जिसने ये डेवलप की है एंटीबॉडी। तो हाँ, जैसे कि हरिंदर जी कह रहे हैं, थोड़ी बहुत उनकी हो रही है कि हाँ भाई स्पाई एजेंसी है, वो इसमें इन्वॉल्व हो रही है। तो शैलजा, चूंकि समय कम है, हरिंदर जी बस एक बात छोटी सी मुझे समझा दीजिए कि जो मोसाद के चीफ हैं योसी कोहन, उनका भी नाम सामने आया था कि उनको भी जब ये पूरा मामला हुआ, स्वास्थ्य मंत्री को जब क्वारंटाइन किया गया इजराइल के, तो योसी कोहन को भी, वो भी उसी दल का हिस्सा थे। योसी कोहन का ये जो पूरा जो चर्चा है मोसाद के चीफ को लेकर के, जरा वो संक्षेप में समझा दीजिए, उनका क्या रोल रहा है इसमें? देखिए, योसी कोहन जो हैं वो प्रधानमंत्री और यहाँ स्वास्थ्य मंत्री याकूब लित्समान, जो कि वो भी संक्रमित थे और उन्हें भी क्वारंटाइन किया गया, इनके साथ हमेशा जब भी प्रेस को जब भी एड्रेस किया जाता था तो उसमें वो भी शामिल रहते थे। और उन्हें शामिल इसलिए किया जाता था क्योंकि ये सारे सामान जो हैं, बाहर से जो सारा सामान इकट्ठा करना था, उसमें मोसाद ने बड़ी अहम भूमिका निभाई है, तो जिससे उन्हें भी जानकारी हो कि किन चीजों की जरूरत है। हरिंदर जी, चूंकि समय इतना ही था, लेकिन आपने जो ये नाम जो हमने और आपने मिलकर ये नाम लिया मोसाद के चीफ का, ये नाम अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो पूरी चर्चा है इसको यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से ये कह दें कि एक बहुत बड़ी खोज की ओर इजराइल आगे बढ़ा है। पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि ये जो युद्ध है कोरोना के खिलाफ, ये युद्ध कोई देश नहीं लड़ रहा है, पूरी मानवता ये युद्ध लड़ रही है, और इसीलिए सबकी निगाहें इस पर लगी हुई हैं। जल्दी ही लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।